आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जिसे हम कंप्यूटर या इंटरनेट एज कहते हैं, यहाँ सफलता आपको भले ही मिल जाए लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। यू माइट गेट द सक्सेस बट हार्ड टू गेट द सेटिस्फैक्शन। एक बड़ी सफलता के बाद संतुष्टि भी एक क्षणिक समय के लिए हमारे साथ रहती है और फिर हम उसी रैट रेस में लग जाते हैं। यहाँ पावर आपको भले ही मिल जाए लेकिन पीस नहीं मिलता। यहाँ पैसा आपको भले ही मिल जाए लेकिन अपनों का सच्चा प्यार आपको नहीं मिलता। ट्रू हैप्पीनेस या ये कहें सच्ची खुशी जुगनुओं की तरह आज हमारे जीवन से समाप्त हो गई है, कहीं गायब हो गई है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, हम तनाव में रहते हैं और यही कारण होता है हमारी मेंटल हेल्थ इशू का या ये कहें डिप्रेशन का। आज के इस दौर में हम इनसे नहीं बच सकते हैं लेकिन इनसे सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं। आज मैं आपको उन महत्वपूर्ण वास्तु गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा जिनसे हम अपने जीवन में तनाव खत्म कर सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी से सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो तनाव, चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो भी हैं, ये एक चक्रव्यूह है, ये एक जाल है जिसको बनाने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना मन ही है और अपनी मनोदिशा के द्वारा हम पूरे जीवन भर इसी चक्रव्यूह में या जाल में उलझे रहते हैं। इससे निकलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हमारे मन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है और हमारी मनोदिशा को वायु प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन को और मनोदिशा को स्थिर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा और वायु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तु में दिशा जिसको चंद्रमा और वायु रिप्रेजेंट करते हैं वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम वायु जोन भी कहते हैं। इस जोन के द्वारा हमारा मन और मनोदिशा स्थिर होती है, सशक्त होती है। हमारी मनोदिशा स्थिर है, इससे उत्पन्न होने वाला तनाव या ये कहें डिप्रेशन पे हम इससे आसानी से लड़ सकते हैं। इसलिए घर में वायु जोन का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का वास्तु अनुकूल होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। घर के हर सदस्य को दिन में कुछ समय वायु जोन में बिताना चाहिए। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो इस दिशा में आप जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर ऑफिस में कुछ कहा सुनी होने की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आप एंग्जाइटी में हैं या स्ट्रेस में हैं, तो घर आकर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या वायु जोन में कुछ समय आप बिताइए। आप देखेंगे आपको अपने स्ट्रेस से बहुत ही राहत मिल गई है। अगर किसी पारिवारिक कलह की वजह से आप बहुत तनाव में हैं तो आप अपने घर के वायु जोन में जाकर बैठिए, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट बहुत ही चमत्कारी दिशा है। इस दिशा का जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा इस दिशा को रूल करते हैं और इस दिशा का जो एलिमेंट है वो है वायु। अगर घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस नहीं है या वहाँ पे कट है या वो घर में कम है तो ये वास्तु अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से मानसिक समस्याएं जो कि डिप्रेशन, चिंता और स्ट्रेस का कारण बनती हैं, वो होने का घर के सदस्यों को खतरा बना रहता है।
इसलिए अगर आपके घर में ये दिशा में कट है, ये कम है या इम्बैलेंस है, तो आप इसका तुरंत वास्तु निवारण या रेमेडी करवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये दिशा हमारे जीवन को तनाव मुक्त रखती है और हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचाती है। सूर्य वेस्ट दिशा में अस्त होता है। सूर्यास्त के होते ही चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आकाश में प्रकट होता है। इसी के साथ शाम होती है और रात्रि शुरू हो जाती है और वातावरण में ठंडक आने लगती है। नॉर्थ वेस्ट दिशा दो दिशाओं का मिड पॉइंट है, वेस्ट और नॉर्थ। वेस्ट दिशा एक हॉट डायरेक्शन मानी जाती है, गर्म दिशा है, और नॉर्थ एक ठंडी दिशा मानी जाती है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट गर्म और ठंडी दिशा का एक मिड पॉइंट है, जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायु आगमन का एंट्री पॉइंट बन जाता है। वायु इस कॉर्नर के माध्यम से इस जोन में एंटर करती है। चंद्रमा और रात की ठंडक की वजह से ये वायु शरीर के लिए बहुत ही सूदिंग हो जाती है। तो रात की शीतलता, हवा की ठंडक और चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है, जिसकी वजह से वो यहाँ समय बिताने पे बहुत ही हल्का महसूस करता है और जिस तनाव से वो गुजर रहा होता है वो तनाव उसका खत्म हो जाता है। वायु जो इस जोन का एलिमेंट है वो भी व्यक्ति को उसके जीवन से तनाव और स्ट्रेस खत्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु की ये विशेषता होती है कि वो हमेशा फ्लो करती है, वो एक जगह नहीं रहती है। वायु की यही विशेषता हमारे मन में जो ऐसे विचार हैं, जो ऐसे थॉट हैं जिनकी वजह से हम तनाव में हैं, कोई हमारे साथ ऐसी घटना हुई, उसका विचार हमारे मन में रुक गया, ठहर गया, जिससे कि हम परेशान हैं। इस जोन में अगर हम समय बिताते हैं तो वायु की यही विशेषता हमारे विचारों को मूवमेंट देती है, उनको हमारे मन में रुकने नहीं देती है, और जो विचार हमें परेशान कर रहे होते हैं इस जोन में समय बिताने पे हमारे मन से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम हल्का महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, और जो तनाव, वो जो विचार हमें तनाव दे रहे थे उस तनाव से हमें मुक्ति मिल जाती है। नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा जोन का प्लैनेट चंद्रमा भी हमारे जीवन से तनाव मुक्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। चंद्रमा प्रतीक है हमारे माइंड और मेंटेलिटी का। चंद्रमा से ही हमें मेंटल और इमोशनल पावर मिलती है। जब भी हमारे जीवन में तनाव आता है सीधा उसका संबंध हमारे मन से होता है। हमारे जीवन में जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो सीधा मन से संबंधित है। मन को गवर्न करते हैं चंद्र देवता। चंद्रमा के माध्यम से जो भी हमारे जीवन में तनाव या स्ट्रेस पैदा होता है उसको सफलतापूर्वक उससे लड़ने की स्ट्रेंथ हमें चंद्रमा के द्वारा ही मिलती है। अगर एक व्यक्ति को बहुत ही तनाव महसूस हो रहा है और वो वायु जोन में समय बिताता है तो चंद्रमा की इसी प्रकृति के कारण, जो हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है, हमारे मन को इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन में उपस्थित तनाव को बहुत ही सफलतापूर्वक ओवरकम कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो इस जोन में समय बिताने पे
चंद्रमा के कारक के द्वारा हम अपने जीवन के तनाव को खत्म कर सकते हैं, तो चंद्रमा का हमारे जीवन में उत्पन्न तनाव को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिशा के द्वारा जीवन से दुख और परेशानियां कम करने हेतु ये जो वास्तु गाइडलाइंस हैं, इनका वर्णन प्राचीन समय से देखने को मिलता है। पुराने समय में महलों में कोप भवन बनवाए जाते थे। ये कोप भवन रानियों के लिए बनाए जाते थे। जब भी रानियां परेशान होती थी या किसी दुख या तनाव में रहती थी, तो वो कोप भवन में जाके विलाप करती थी। ये स्थान उनके विलाप करने के लिए वायु जोन में ही बनाया जाता था, जिससे वो अपने तनाव या परेशानी से जल्दी निकल सकें और उनके मन को शांति मिल सके। इस कोप भवन का वर्णन रामायण में भी देखने को मिलता है, जिसमें रानी कैकेयी विलाप और अपनी बात मनवाने के लिए कोप भवन में ही गई थी। तो अब देखिए ये वास्तु गाइडलाइंस कितनी प्राचीन हैं, ये बहुमूल्य हैं, तो आज के संदर्भ में भी वैलिड है, जिसकी थ्योरी चंद्रमा और वायु पर आधारित है, जिसके माध्यम से मन को स्थिर रखकर, इमोशनल स्ट्रेंथ देकर, मन से संबंधित जो ये बीमारियां हैं, जिसको कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कहते हैं, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक दूर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें तनाव है, एंजाइटी है या हमें डिप्रेशन की शिकायत है, तो हम अगर वायु जोन में जाकर अपना टाइम व्यतीत करते हैं या अपनी दिनचर्या में कुछ समय इस जोन में अक्सर बिताते हैं, तो इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और हमें